अच्छा भाई, इस कॉर्ड से कनेक्ट होता है। आज हम पी एल एस को स्टार्ट करेंगे। एस टूल डी पी एल एस क्यू एल लेक्चर 01। क्या डेट है आज? 8 अक्टूबर 2021। टी एक्स टी। ठीक है भाई। अच्छा, जो नॉर्मली हम एसक्यूएल में हमने जो जो चीज़ें पढ़ी, चाहे वो टेबल क्रिएट करना हो या डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट करना हो या सिलेक्ट कमांड चलाना हो, सिलेक्ट स्टैटिक या ज्वाइनिंग करनी हो, यूनियन लगाना हो, ग्रुप फंक्शन, सिंगल लॉ फंक्शन, कुछ भी, वो सारा काम पी एल एस क्यू एल में पॉसिबल है। इसका नाम क्या है? पी एल एस क्यू एल। एस क्यू एल तो वही है। पी एल मतलब होता है प्रोसीजर लैंग्वेज, यानी कि एस क्यू एल को एक मेथड के तहत कॉल करना, एक मेथड में कॉल करना। ठीक है। पी एल एस क्यू एल में सबसे पहले जो मेथड है, इसका मतलब ये है कि आप इसके ब्लॉक होंगे, उस ब्लॉक के अंदर आप एस क्यू एल को कॉल करोगे। मेथड डिफाइंड है इसका, इसी तरह चलना है और सिंटैक्स हम चेंज नहीं कर सकते। अब वो मेथड या वो ब्लॉक क्या होते हैं, और एक ब्लॉक के अंदर मजीद ब्लॉक हो सकते हैं, एक ब्लॉक के अंदर आप नेस्टेड ब्लॉक भी बना सकते हैं। भाई एक घर है, एक घर के अंदर एक कमरा, उसके अंदर फिर एक और कोई चीज़, इस तरीके से आप कर सकते हैं ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपने जो भी काम करना है वो मेथड के तहत करना है, यानी कि ब्लॉक बनाने, और ब्लॉक के अंदर भी नेस्टेड ब्लॉक हो सकते हैं। आपने वहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखी थी, मिसाल के तौर पे हम वहाँ पे लिखते थे ये मैंने डी यू के जरिए प्रिंट करवा दिया, प्रिंट हो गया ना। मुझे ये भी वहाँ लिखना है तो मैं इसको भी ब्लॉक में लिखूँगा। सिलेक्ट पूरी ब्लॉक के अंदर आएगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोसीजर लैंग्वेज, पी एल एस क्यू एल। अब उसके कई मेथड हैं, इसके चैप्टर भी अच्छे खासे हैं, उससे ज़्यादा हैं। आई थिंक ये लेंथी है, वो तो एक महीने में हमने ख़त्म कर लिया, लेकिन ये बहुत मुश्किल है एक महीने में ख़त्म करवाना, और ये बहुत ज़रूरी है कि स्लो स्लो ही पढ़ी जाए, क्योंकि असल प्रोग्रामिंग यही है। ठीक है ना। ऐसे सर, वैसे कोडिंग और प्रोग्रामिंग में फ़र्क क्या होता है? वो जो आपने पढ़ी वो भी कोडिंग ही है। ये अब पढ़ रहे हैं, ये उसको उस, यानी कि आपने वो जो क्यूरी पढ़ी है एक्चुअली एस की, ये उसको कोड करने का, उसको एक मेथड के तहत लिखने का तरीका है पी एल एस के। यानी कि जो आपने जहाँ पे जो भी कमांड पढ़ी है, चाहे क्रिएट टेबल, जो भी कमांड पढ़ी, उसको एक प्रोसीजर लैंग्वेज में कॉल करना, यानी कि एक मेथड के अंदर लिखना उसको, वो जो भी आपने क्यूरी पढ़ी है। जैसे मैंने बताया ना, ये आपने कमांड चलाई, एसक्यूएल की कमांड है ये मैं इसमें चला सकता हूँ। और मैंने ये आपको ये भी बात बोली कि एसक्यूएल की हर कमांड पे एसक्यूएल में चल सकती है। जी। ठीक है ना। तो पी एल एस क्यू की कमांड पी एल एसक्यूएल की कमांड तो सारे बात है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं ना। पी एल एसक्यूएल की कमांड एसक्यूएल में कैसे चलेगी? एसक्यूएल की कमांड पी एल एसक्यूएल में चल सकती है ना। बिल्कुल सर। ठीक है। अब वो ब्लॉक क्या होते हैं, क्या चीज़ होते हैं, उसको हम बोलते हैं पी एल एस क्यू एल एस क्यू एल प्लस में बिगिन पढ़ रहे एंड। हैं। पी एल एस क्यू एल हम एस क्यू एल प्लस पे पढ़ रहे हैं। एसक्यूएल, हाँ पढ़ सकते हैं। हाँ। अच्छा। एसक्यूएल प्लस तो टूल है, टूल है। एसक्यूएल लैंग्वेज थोड़ी है। ये तो टूल है ना ओरेकल का। जी। इसमें आप सब चीज़ एसक्यूएल और पी एल एसक्यूएल दोनों काम कर सकते हैं। ठीक। वो जो टूल है पी एल एसक्यूएल का, वो इसी का रेप्लिका है ना। अच्छा। ठीक। तो मेरा ख्याल जिस से वहाँ तरह पे स्कूल का मसला होगा, इसलिए आप ये इसमें नई स्कूल वहाँ पे भी बन सकती है, उसको मैंने कहा ना पूरा सेवेज कर लेंगे उसको हम उठा के, वो तो मसला नहीं है, पूरे टैक्स का वो इतना इशू नहीं है। लेकिन वो टूल है, ये भी एक टूल है। टूल का फ़र्क है, जो यहाँ पे कमांड चल सकती है वो सारी कमांड वहाँ चलेगी। बिल्कुल। ठीक है ना। अब वो जो है आपको मेथड बताया, वो मेथड ये है, बिगिन और एंड। जो भी हम कमांड लिखेंगे, ये समझ लो एक ब्लॉक है। बिगिन मतलब क्या होता है? स्टार्ट। ठीक है। एंड मतलब क्या होता है? ख़त्म। तो जो भी आएगा वो इसके अंदर आना है। ये समझ लो एक ब्लॉक बन गया आपका, चार दीवारी बन गई। अब इसके अंदर जो भी करना है आपने, जो भी एसक्यूएल कमांड लिखनी है, ये जिस तरीके की कमांड लिखनी है उसके अंदर आएगी।
अब आपने नाम प्रिंट करवाना है। आपने लिखा बिगिन, स्टार्ट करा हमने प्रोग्राम। इसमें क्या लिखना है? आपने बोला सिलेक्ट, ये ऊपर वाली कमांड ही चला देते हैं। सही है? ठीक है, ये चलेगी नहीं असल में, इसका सिंटेक्स है वो मैं बताता हूँ, पहले कमांड चला के बताता हूँ आपको। क्या दे दिया? एरर दे दिया हमने। क्या एरर दिया? आप एरर भी पढ़ सकते हैं। कॉलम पे कह रहा है लाइन 2 में एरर है, एन इनटू क्लॉज इज एक्सपेक्टेड इन दिस सिलेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है कि सिलेक्ट स्टेटमेंट में एक इनटू की क्लॉज भी आनी चाहिए। हमने कितनी क्लॉज पढ़ी है भाई? सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, इंसर्ट हैविंग, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय। 6 क्लॉज सही, सबसे सही। पहले सिलेक्ट की जो पढ़ी है। सही है? की अब ये एक और क्लॉज है, ये PLSQL की क्लॉज है। जब भी आप PLSQL में सिलेक्ट क्लॉज लिखेंगे तो उसके साथ लाजमी उसके बाद कौन सी क्लॉज आएगी? इनटू की। ठीक है। एसक्यूएल में क्या होता था? सिलेक्ट, फिर क्या आता था? फ्रॉम। यहाँ पे क्या है? सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद इनटू, उसके बाद क्या आएगा? फ्रॉम फ्रॉम। तो अब इनटू क्लॉज में क्या करेंगे? अगर हम स्टैटिक की जगह पे इनटू आ गए, यहाँ पे आप स्टैटिक दे सकते हैं, फिर उतने ही कॉलम लेने पड़ेंगे इनटू में। इनटू में क्या काम करेंगे ये मैं बता दूँ ना अभी, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा इनटू में क्या काम करेंगे। आप वहाँ पे कमांड चलाते थे सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम EMP, सारे कॉलम आ गए, सारा डेटा आ गया। आपने कहा सिलेक्ट EMP नंबर फ्रॉम EMP, तो सिर्फ एम्प्लॉय नंबर आ गए एम्प्लॉय के टेबल से। लेकिन आपको वहाँ पर एसक्यूएल जो लैंग्वेज है वो क्या करती है? डेटा रखने के लिए ऑटोमेटिक कैशे में, बफर में लूप और कर्सर डिक्लेयर कर देती है। भाई एक मिसाल है, आपने बैग है, बैग रखने के लिए जगह चाहिए ना, ये नहीं चाहिए? मोबाइल आपने रखा है, मैंने रखा, कोई भी चीज़ रखने के लिए जगह चाहिए। तो आप वहाँ पे जो भी कमांड चलाते थे वो एग्जीक्यूट होके कुछ ना कोई रिजल्ट आता था। उस रिजल्ट को होल्ड करने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए होती होगी, नहीं होती होगी? बिल्कुल सर। तो वो जगह एसक्यूएल लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ हैंडल कर लेती है। ठीक है। लेकिन PLSQL बाय डिफ़ॉल्ट हैंडल, नहीं करता। इसमें आपको हर चीज़ खुद बतानी पड़ेगी। जब तो बोलते हैं प्रोसीजर लैंग्वेज, क्या आप इसमें सारे काम खुद करोगे? वहाँ पे जो ऑटोमेटिक काम होते थे अब यहाँ पे आप खुद करोगे, मैनुअल सब कुछ बताना पड़ेगा। इसके लिए ये काम है, इसके लिए ये काम है। तो आपने वहाँ पे कमांड चली सिलेक्ट EMP नंबर फ्रॉम EMP। अब उस EMP नंबर को रखना कहाँ पर है वो यहाँ बताना पड़ेगा। इनटू में बताएंगे वो कहाँ पे बताएंगे? हम क्या काम करेंगे? सिलेक्ट EMP नंबर करा, अब हम जो भी कॉलम सिलेक्ट में ले रहे होंगे वो वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने होंगे PL में, जी उसी डेटा टाइप से जो कि उस टेबल में है। ठीक है। और फिर इनटू में वो वेरिएबल यूज़ होगा। किस तरह? इसकी एग्जांपल लें सिंपल। ये किस टाइप में है? करेक्टर में है ना, ये correct। सिंगल कोड में दिया, मतलब ये बार 4 में आएगा। अच्छा। अब मैंने ये एक वेरिएबल इसके लिए बनाना पड़ेगा जो कि इसको होल्ड करेगा, जो कि इस रिजल्ट को क्या करेगा? होल्ड करेगा, अपने अंदर सेव करेगा, रखेगा टेम्परेरी तौर पर। ठीक है। उसके बाद आप उस वेरिएबल को डिस्प्ले करवाओगे, इसकी जगह पे वेरिएबल को डिस्प्ले करवाएंगे। सही है? अब इस स्ट्रिंग को होल्ड करने के लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब मैंने आपको क्या बताया? PLSQL में जो भी कमांड चलेगी वो इसमें चलेगी, नॉर्मल अगर कोई कमांड चलानी है। लेकिन आपको अगर कोई वेरिएबल, अब मैंने कहा ना वेरिएबल बनाना पड़ेगा इनटू क्लॉज में लेने के लिए, तो वेरिएबल को आपने कहीं ना कहीं डिफाइन भी करना पड़ेगा। जब आप कहीं वेरिएबल डिफाइन करोगे, सिंपल सी मिसाल है, आपको बैग रखना है, आप कहीं से बैग लेके आए हो ना, जी। जब तो आपने रखा है ना, तो इस तरह आपने वेरिएबल में ये वैल्यू रखनी है। तो वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल लेना पड़ेगा, मतलब वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो किस तरह डिफाइन करेंगे? डिक्लेयर, डिक्लेयर की कीवर्ड से कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। फाइन हो जाएगा। सही? ठीक है। क्रिएट हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं, लेकिन टेम्परेरी तौर पे, जैसे ही सेशन 1 होगा ख़त्म सब। ठीक। ठीक है? परमानेंट सेव नहीं नहीं होगा। होगा। आपको ये वेरिएबल लेना है ना, कमिट कर दें तो नहीं ये इसमें कमिट की काम नहीं PLSQL है करेगा, ये। ये PLSQL है, वो SQL की कमांड। यहाँ पे कमिट वाला कमिट
टेबल में डेटा सेव करवाने के लिए, ठीक है ना। ठीक है। वो कमांड यहाँ जो है ये यूज़ होगी, temporary आता है पर नहीं आता। वो कमांड यहाँ पे यूज़ होगी, लेकिन एसक्यूएल स्टेटमेंट के ही बाद, जैसे कि आप किसी टेबल में इधर इंसर्ट करवाएंगे तो वो यूज़ होगी, अपडेट करवाएंगे तो यूज़ होगी, डिलीट करवाएंगे तो यूज़ होगी, ठीक है ना। हाँ बताया सर आपने, वो एक बटन है अलग जैसे फिर एसक्यूएल में हाँ जब टेबल के अंदर कोई इंसर्ट कर लेंगे तो वो क्लिक करना पड़ेगा, फिर जाकर PLSQL डेवलपर पे, हाँ PLSQL बिल्कुल, वो कमेंट का काम करता है। वो कमिट का काम करता है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है PLSQL की, एसक्यूएल की यानी कि। तो इसमें आप क्या काम करेंगे, आपने ये वैल्यू ले ली, अब इसको होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए। हम इसका नाम ले लेते हैं v, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, वेरिएबल का नाम कुछ भी कुछ भी रख सकते हैं 30 डिजिट के अंदर अंदर 30 के अंदर। मैं ले लेता हूँ v अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर नेम। इसकी डेटा टाइप क्या देनी पड़ेगी, varchar 2। मैं ले लेता हूँ 100, ऐसे ही मर्जी है, ठीक है। अब ये इस वेरिएबल बना देगा डिक्लेयर, डिक्लेयर ने एक वेरिएबल बना दिया इस नाम से, और उसकी डेटा टाइप क्या रख दी, varchar 200। ये बात समझ में आया। जी सर। ये क्यों बनाई, इसको होल्ड करवाने के लिए, इसको इसमें रखेंगे। किस तरह रखेंगे, फ्रॉम कमांड को आप ले आओ नीचे, मैंने क्या कहा सिलेक्ट के बाद इनटू आएगी, ठीक है, सिलेक्ट लिख ली, इंटर, इसके बाद क्या आएगा इनटू। इनटू में क्या डिफाइन करेंगे, वो वेरिएबल जो कि डिफाइन करें, वी माई नेम, सही है भाई। सिलेक्ट कमांड, ये सिलेक्ट पूरी वही स्टेटमेंट है, सिर्फ सिलेक्ट के बाद मैंने इनटू यूज़ कर लिया और इनटू में वो वैल्यू ले ली जो कि मैंने डिक्लेयर करी है। और वैल्यू क्यों डिक्लेयर करिए, इस वैल्यू को इसमें सेव करवानी। अच्छा, वो आपने कहा था जो भी हम काम करें बिगिन और एंड में करेंगे। हाँ, तो बिगिन ये एंड में करें के ऊपर से नहीं, बिगिन के ऊपर। मैंने कहा क्या कहा, जब भी कोई वेरिएबल लेना होगा तो डिक्लेयर का कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक। अच्छा, ये बिगिन के अंदर नहीं है, ये बिगिन के अंदर का है। ये तो आप बिगिन एंड में वो होगा जो कि पहले से सब कुछ है मौजूद, सही। ये हम अलग से ले रहे हैं, ये तो हम अलग अब से ये, क्लियर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। अब ये हम चलाते हैं कमांड और देखते हैं क्या रिजल्ट है। एरर जो आ रहा है, एरर तो नहीं आया, देखो लिखा हुआ आ गया PLSQL प्रोसीजर, ये एक डमी प्रोसीजर बन गया और कह रहा है कि सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो गया, लेकिन नज़र कुछ नहीं आया भाई। हाँ चला तो दिया, चल गया, ये कमांड चल गई, इसको नीचे डिस्प्ले होना चाहिए था मोहम्मद खालिद को, लेकिन नहीं आया। वहाँ पे हम कमांड चलाते थे, कोई वेरिएबल नहीं लेना पड़ता था, डायरेक्ट डिस्प्ले हो जाता था, सही है। यहाँ पे दो स्टेप हैं, वेरिएबल लेंगे फर्स्ट स्टेप में और इनटू करवा देंगे सिलेक्ट के बाद उस वेरिएबल में उस वैल्यू को। दूसरा, अब मैंने क्या कहा, इसको क्या करवाएंगे प्रिंट, कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवाने के लिए, जिस तरह वहाँ रिजल्ट आता है, यहाँ पर PLSQL में डिस्प्ले करवाने के लिए एक पूरी कमांड है। ये इसका एक पैकेज है Oracle PLSQL का, डॉट इनपुट आएगा या पुट लाइन, पुट लाइन यही है, पुट लाइन। ये पैकेज है जिसका Oracle PLSQL का, कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए, कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए। इस वेरिएबल ने क्या वैल्यू होल्ड करी है, ये वाली, ये सही है। जी, सिलेक्ट करा मैंने ये नेम और इसमें रखा है, इनटू मतलब रख दो इसमें लाके भाई, सही है। और फिर इस वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया, पुट, प्रिंट कर दिया। अच्छा, ये पॉसिबल ही है कि इतना जल्दी आपके दिमाग में ना बैठे, एसक्यूएल की बनिस्बत ये मुश्किल है, मतलब मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज़्यादा और प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होगी इसकी। उसमें तो आप ये करते हैं ना कि चलो एक लेक्चर ले लिया, एक जगह प्रैक्टिस, इसमें आपने अगर नहीं करी ना, मैं सीरियस बता रहा हूँ, हम आगे बिल्कुल भी नहीं चल सकते, क्योंकि ये बहुत टाइम भी मांगेगी, इसमें चीज़ें उससे ज़्यादा हैं। जितनी इसमें चीज़ें पढ़ी हैं ना, समझ लो उस जितना मैं लेक्चर कवर कर इतने पढ़े, उससे 10 गुना ज़्यादा काम है इसमें। अब आप खुद सोचा, हम लेक्चर तो उतने ही कवर करेंगे, उतने ही लेक्चर में कवर करना है, 5-6 लेक्चर ऊपर रख लेंगे, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है। अगर हम उस स्पीड से चलेंगे तो तकरीबन 4 महीने की ये PLSQL है, अगर उस स्पीड से चले।
ठीक है, तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। ये समझ में आ गई बात? जी। ठीक है, नमाज की बात करते हैं।